लखनऊ गुरुद्वारा नाका हिंडोला स्थित खालसा इंटर कॉलेज में लोहड़ी एवं मकर संक्रांति पर्व का संयुक्त उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सजी हुई रंगोलियों के मध्य अलाव जलाया गया, जिसमें विद्यालय प्रबंधक राजेंद्र सिंह बग्गा एवं नाका क्षेत्र के वरिष्ठ व्यापारी राजेंद्र सिंह दुआ ने रेवड़ी, गुड़, मूंगफली व पॉपकॉर्न अर्पित की। रंग बिरंगी स्वदेशी झालरों एवं पतंगों से सजे विद्यालय परिसर में छात्राओं ने आकर्षक परिधानों में ढोल की थाप पर मनमोहक भांगड़ा नृत्य प्रस्तुत किया, जिसे देखकर सभी का उत्साह देखते ही बन रहा था। छात्र छात्राओं के आग्रह पर विद्यालय प्रबंधक राजेंद्र सिंह बग्गा, प्रधानाचार्य वीरेंद्र सिंह, वरिष्ठ व्यापारी राजेंद्र सिंह दुआ सहित शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं कर्मचारी भी भांगड़ा नृत्य में शामिल हुए और बच्चों का उत्साह दोगुना कर दिया। इस अवसर पर कॉलेज प्रबंधक ने लोहड़ी पर्व के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए इसे सामाजिक समरसता और खुशियों का पर्व उन्होंने बताया कि पंजाब का यह विशेष पर्व नई शादी या बच्चे के जन्म जैसी खुशियों पर पूरे परिवार द्वारा मनाया जाता है, जिसमें अलाव जलाकर गुड़, तिल, रेवड़ी व मूंगफली अर्पित की जाती है तथा भांगड़ा एवं गिद्धा जैसे लोक नृत्यों से उल्लास व्यक्त किया जाता है। उन्होंने लोहड़ी को दुल्ला भट्टी एवं सुंदरी मुंदरी की कथा से जुड़ा हुआ पर्व बताते हुए कहा कि मुगल काल में दुल्ला भट्टी ने साहस का परिचय देकर दो बहनों को अत्याचार से मुक्त कराया और उनका विवाह कराया। तभी से सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन विचारा हो, लोकगीत के माध्यम से उन्हें स्मरण किया जाता है। कार्यक्रम के समापन पर अतिथियों एवं बच्चों को रेवड़ी, मूंगफली और पॉपकॉर्न का प्रसाद वितरित किया गया। कॉलेज प्रधानाचार्य वीरेंद्र सिंह ने सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हुए आभार व्यक्त किया। नाम है नंदिनी, मैं काजल कॉलेज में पढ़ती हूँ। ये मेरे प्रिंसिपल सर हैं और आज लोहड़ी का फंक्शन था, तो इस वजह से हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और हम लोगों ने बहुत अच्छा डांस किया था, तो आप लोगों ने देखा। थैंक यू। आज लोहड़ी का त्यौहार है। मैं इस पावन पर्व पर आप सभी को और सभी नगरवासियों को, अपने विद्यालय के बच्चों और बच्चियों को मैं इस त्यौहार की हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोहड़ी एक कोई धार्मिक त्यौहार नहीं है, ये एक सामाजिक त्यौहार इन द सेंस कि इस दिन जब कभी किसी परिवार में कोई खुशी हो तो वो लोहड़ी का पर्व मनाते हैं। जैसे बच्चा किसी का पैदा हो, किसी का नई गाड़ी ली हो या किसी कोई नई फसल कटी हो, तो उसको उसकी खुशी में वो जो लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। लोहड़ी के त्यौहार की पीछे वास्तविक जो बात है वो सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन बेचारा हो, इस तरह के लोक गीतों का आप जानते हैं कि प्रचलन होता है। और लोहड़ी घर घर लोग जाके बच्चे मांगने जाते हैं, क्या सब लोहड़ी का त्यौहार है, लोहड़ी दे दीजिए। तो वो लोहड़ी दे दीजिए का इसका मतलब पीछे ये है कि लोहड़ी का त्यौहार है। उस दिन तो एक दूल्हा नाम का डकैत था, उसके आदमी जो थे वो लोगों को लूट लिया करते थे। जब कोई डोली जाती थी नई दुल्हन, उसको लूट लेते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने एक ऐसी दुल्हन को लूटा जो कि बहुत गरीब थी। तो उसको जब उसको दूल्हा को पता लगा तो उसने अपने आदमियों को कहा कि इसको उसके घर छोड़ जाओ। तो उसके घर जब उसको छोड़ने के लिए गए तो उसके माँ बाप ने उसको लेने से इनकार कर दिया कि तुमको डकैत लूट के ले गए थे, तुम उनके पास रह करके आई हो, अब तुम्हारा इस घर से कोई संबंध नहीं है। तो वो जब उसके आदमी गए दूल्हा बाप के डकैत के पास, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब इसको कोई लेने को स्वीकार नहीं कर रहा, तो मैं इसको अपनी बेटी बना करके इसको अपने पालूंगा, पोसूंगा, इसकी शादी करूँगा। तो उसने अपनी बेटी बना करके उसकी शादी की। तो इस त्यौहार के पीछे ये मानता है और लोग खुशियाँ मनाते हैं। और ये त्यौहार में खास करके विंटर के सीज़न में होता है। विंटर के सीज़न में होता है, आप देख रहे हैं कि पत्रकार बंधु जो प्रसाद भी दिया जा रहा है उसमें
रसगुल्ले हैं, चूड़ा है, लोहड़ी के मतलब जो भी सामग्री है वो दे करके उससे लोग मनाते हैं और अपने घर में लोहड़ी जलाते भी हैं, तो उसको खाते भी हैं और खुशी मनाते के इनके फेरे भी लेते हैं, उसी खुशी में फेरे लेते हैं। तो ये लोहड़ी एक सामाजिक त्यौहार है। अगर धार्मिक होता तो ये बगल में गुरुद्वारा है, इसमें कीर्तन होता है, कथा होती है, कीर्तन कथा यहाँ पर संबंध है। अरे आप लोगों के लाउड स्पीकर आपके माइक चालू है, तो ये सामाजिक त्यौहार है, आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए। तो मैं क्योंकि यहाँ पर पहले 30 साल तक अध्यक्ष रहा, आजकल मैं ये जो खालसा इंटर कॉलेज देख रहे हैं आप, जिसके बच्चे बच्चियाँ ये आपके सामने कार्यक्रम कर रही हैं, ये खालसा इंटर कॉलेज ये 12वीं तक का कॉलेज है। इसमें कोएड है, आप देख रहे हैं कि लड़कियाँ भी डांस कर रही हैं, लड़के भी डांस कर रहे हैं और दोनों डिसिप्लिन में रह कर के काम कर रहे हैं। तो इसमें बच्चे भी पढ़ते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, आपको 12वीं तक ये कॉलेज करते हैं। तो यही शब्द मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आपने इसको ना एक बार लोहड़ी की बहुत बधाई। संक्रांति को उपलक्ष्य में खिचड़ी उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है और लोक नृत्य का भी कार्यक्रम रखा है। बच्चों ने लोक नृत्य की प्रस्तुतियाँ दी। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, पूरा परिचय दे देते हैं। सर्वप्रथम तो सभी आपके चैनल के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को आज के इस पर्व लोहड़ी एवं मकर संक्रांति की बधाई देना चाहता हूँ। जैसा कि खालसा इंटर कॉलेज में बड़े उत्साह के साथ जो एक सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार लोहड़ी पर्व जो पंजाब हरियाणा में मनाया जाता है और हमारे उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के रूप में मकर संक्रांति में उससे संयुक्त रूप से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उत्साह के साथ मनाया गया। और इसका मात्र एक ही हमारा उद्देश्य था, जो खगोलीय परिवर्तन होता है, सभी जानते हैं आज से सूर्य देव महाराज जो उत्तरायण करेंगे, यानी कि धनु से मकर राशि को प्रवेश करेंगे। इसका बहुत इसी पौराणिक कई कथाएं हैं। आज कहा जाता है कि गंगा स्नान बहुत शुभ होता है, क्योंकि आज के दिन गंगा भी विराजमान हुई थी। विश्व पिता की जो मुक्ति दिवस भी कहा जाता है, जो उन्हें वर था अपनी इच्छा व्यक्ति को, आज के दिन उन्हें मुक्ति प्राप्त की। ये इस प्रकार चाहे आपका पोंगल हो तमिलनाडु में, चाहे आपका बिहू हो हरियाणा पंजाब में, लोहड़ी हो उत्तर प्रदेश में अपनी खिचड़ी हो, ये सांस्कृतिक परंपराओं का त्यौहार है जिसका मात्र एक उद्देश्य होता है। सर्वप्रथम मैं बताऊँ, ये जो फसलें तैयार होती हैं, फसलों को देखकर हमारा जो किसान है, जो कृषि प्रधान देश है भारत, उसे देखकर उत्साहित होता है, उसे खुशी होती है। इसमें कई चीज़ें हैं। धनु राशि से जब मकर राशि, कहते हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर आज सूर्य देव जाते हैं। अच्छाई पे बुराई की जो जीत होती है, साथ ही साथ अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञानता की ओर ये है। और आज लोहड़ी का जो कहा जाता है कि दुल्ला भट्टी जो थे उनके द्वारा जो वहाँ की स्त्रियों के साथ जो शोषण किया जाता था पठानों के द्वारा, उनको बचाकर उनका विवाह किया और इस चीज़ को शुभ मानते हुए मनाया जाता है। अनेकों इसकी पौराणिक कथाएं हैं विस्तार से, और मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि भारत अनेकताओं का भरा हुआ देश है, एकताओं में, और संस्कृति यहाँ की एक मूल प्रधानता है, आधार है। और मैं चाहूँगा अपने देशवासियों से कि इस परंपरा को बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लेकर बनाएं और एकता का प्रतीक जो मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जा रही है। आज लोक नृत्य की प्रस्तुति आप लोगों ने दी है बच्चों ने। पूरा परिचय देते हुए बताएं कि लोक नृत्य और लोहड़ी का जो आज पर्व मनाया जा रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आज की। सर ने बताया कि जब पहली लोहड़ी मनाते हैं ऐसे और एक ऐसा होता है जिसे हम लोग हर खुशी में कर सकते हैं। आप
है।